नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई-लिखाई भी बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। और जैसा कि आप लोग को पता है कि हमने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि आप लोग की सारी क्लासेस धीरे-धीरे हम लेकर आएँगे। तो आज की क्लास आप लोग देख पा रहे होंगे पीछे थंबनेल में, आज की क्लास होने वाली है क्या? स्टैटिक जीके की। अभी आपका पिछली क्लास क्या थी? यूपी स्पेशल थी और मंगल सर आपको हिंदी पढ़ा रहे हैं, मैं आपको मैथ और रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ और आज की क्लास जो लेकर आने वाली हैं, उनका नाम है निक्की मैम, ठीक है? तो हम आशा करते हैं कि आप लोग उनको बड़ा ही सहयोग करेंगे क्योंकि उनकी एक पहली क्लास होने वाली जीवन की ये पहली क्लास होने वाली है और हम आशा करते हैं कि आप लोग उनका सपोर्ट करेंगे। तो मैं निक्की मैम को बुलाना चाहता हूँ और आएँ अपनी कमान सँभालें और बच्चों को कुछ गाइड करें और बताएँ। ठीक है? तो निक्की मैम। थैंक यू सर। हेलो दोस्तों, आप लोग आपके अपने चैनल यूट्यूब उद्देश्य मंत्रा पे स्वागत करती हूँ। जैसे कि सर बुलाए हैं तो अच्छा भी लगा पहला मेरा क्लास है तो आप लोग को बोले भी हैं सपोर्ट करने के लिए, तो देखिएगा कैसा है। तो बच्चों, आज हम आप लोगों को स्टैटिक जीके पढ़ाएंगे। तो स्टैटिक जीके में देखिए, यूपी पुलिस भी इस समय है, इस समय आपका एसएससी जीडी भी चल रहा है और ये दोनों भर्तियों इस समय नंबर 1 पे चल रही हैं यूपी में और हर जगह। लेकिन स्टैटिक जीके ऐसा है नहीं। स्टैटिक जीके हर ऐसे वैकेंसी है जो हर सब में पूछा जाता है। तो आप लोग भी जानते होंगे स्टैटिक जीके के बारे में। तो हम आज स्टैटिक जीके में देखिए क्या पढ़ेंगे। स्टैटिक जीके में हम लोग प्रमुख उत्सव और त्योहार। तो स्टूडेंट्स देखिए, कहने का मतलब है कि त्योहार मेले आप लोग को भी पता होगा कुछ, लेकिन जो हम पढ़ा रहे हैं वो उसको ध्यान में देखते हुए और लिखते हुए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जितना लिखेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। ये नहीं कह रहे हैं कि सारे त्योहार आप लोग रट ही लीजिए और पूरा जुबान पे ही रहे, लेकिन आप लोग उसको लिखते ही रहिए। तो स्टूडेंट, चलिए हम लोग अपना क्लास देखते हैं, प्रमुख उत्सव और त्योहार। देखिए प्रमुख उत्सव में क्या क्या हम लोग, देखिए पहला हम लोग को आंध्र प्रदेश जो है, वहाँ के आंध्र प्रदेश के राज्यों के जो है त्योहार पढ़ेंगे। तो आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है, आंध्र प्रदेश की राजधानी, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। क्या है? अमरावती। देखो देखिए दोस्तों, कह रहे हैं कि जो आंध्र प्रदेश की राजधानी पहले हैदराबाद थी, लेकिन अब हो गई है अमरावती, क्योंकि वहां से एक तेलंगाना अलग होकर नया राज्य बन गया है, तो उसकी राजधानी हैदराबाद हो गई है और आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती हो गई है। तो आप चलिए इनके हम प्रमुख त्योहार और उत्सव पढ़ लेते हैं। जैसे कि पहला त्योहार फ्लेमिंगो। यहाँ पर देखिए क्या है, फ्लेमिंगो। पहला त्योहार क्या है? फ्लेमिंगो। तो फ्लेमिंगो में हम लोग देखिए, फ्लेमिंगो किस लिए मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में हम जानते हैं। पहले इसके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। देखिए फ्लेमिंगो एक नेल्लोर, फ्लेमिंगो जो है एक नेल्लोर जिले के झील शहर, नेल्लोर जिले के झील शहर के सेलू सेलूरुपेटा। क्या है? सेलूरुपेटा। सेलूरुपेटा में स्थित है। कहाँ स्थित है? सेलूरुपेटा में स्थित है।
जैसे फ्लेमिंगो जो है आपको बता दिए, जैसे कि नेल्लोर जिले के झील शहर के सेलूरुपेटा में स्थित है। तो जैसे आप फ्लेमिंगो के बारे में एक और है, देखिए फ्लेमिंगो फ्लेमिंगो एक पक्षी का नाम है। इंग्लिश में उसको पक्षी को हिंदी में राजहंस के नाम से जाना जाता है। फ्लेमिंगो मीन्स क्या होता है? राजहंस पक्षी। फ्लेमिंगो मीन्स होता है राजहंस पक्षी, जो कि इस त्योहार में बहुत महत्वपूर्ण उसका योगदान होता है। तो हम क्या करेंगे, पहला जो राजहंस जो पक्षी होती हैं, जो राजहंस पक्षी होती हैं वो हर साल जो हर साल पुलिकट झील में आती हैं, पुलिकट झील में आती हैं कहने का मतलब है दोस्तों, जो पक्षी है फ्लेमिंगो, जिसका अर्थ होता है राजहंस पक्षी, जो हर साल एक पुलिकट झील, आपको एक पता हो गया कि पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। तो पुलिकट झील में ये पक्षी हर साल आती है। इसी में जब ये पक्षियाँ आती हैं तो इसी में एक त्योहार होता है, इसी में कंपटीशन चलता है नौका दौड़। किसका चलता है? नौका दौड़ का। इसी में नौका दौड़ का एक कंपटीशन होता है कि उसमें कौन फर्स्ट आता है, कौन सेकंड आता है। इस त्योहार में ये मनाया जाता है नौका दौड़। तो उसी समय आपका ये फ्लेमिंगो त्योहार मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में। अब हम लोग दूसरा त्योहार पढ़ेंगे, कल्याण उत्सव। कल्याणो उत्सव ये आपके आंध्र प्रदेश का भी यह त्योहार है। तो हम लोग कल्याण उत्सव के बारे में भी कुछ जान जाए, पहले इसके बारे में आप लोग सुनिए। जैसे कि कल्याण उत्सव में, जैसे वहाँ पर एक श्री राम जी का मंदिर भी है, कल्याण एक स्थान है वहाँ पर आंध्र प्रदेश में। वहाँ पर श्री राम जी का मंदिर है, जो कि हर साल रामनवमी के दिन श्री राम जी का और माता जानकी जी का मतलब विवाह होता है। उसी समय हम लोग क्या मनाते हैं? कल्याण उत्सव। तो इसी के उपलक्ष्य में आंध्र प्रदेश में हर साल कल्याण उत्सव मनाया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है? रामनवमी के दिन माँ श्री राम और माता जानकी जी का विवाह होता है। विवाह होता है। बस आप लोगों को कल्याण उत्सव में ये जानना है कि कल्याण उत्सव क्यों वहाँ मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में। तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि कल्याण उत्सव इसलिए मनाया जाता है कि वहाँ पर एक श्री राम जी का मंदिर है, जो कि हर साल रामनवमी के दिन माता जानकी और भगवान श्री राम जी का, दोनों लोगों का वहाँ पर विवाह कराया जाता है। तो ये आंध्र प्रदेश के दूसरे नंबर का त्योहार था। और ये तीसरा एलम्मा जतारा, जो एलम्मा जतारा है, ये चैत्र महीने के चैत्र महीने के समय में ये त्योहार मनाया जाता है। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है एलम्मा जतारा, बस आपको नाम याद होना चाहिए कि ये भी एक आंध्र प्रदेश का त्योहार है। आप लोगों को ये फ्लेमिंगो वाला आपको इम्पोर्टेंट है।
और एक आपका कल्याण उत्सव, इनके बारे में जो कि अभी हम बता चुके हैं। एक दुर्गम्मा, देखिए आंध्र प्रदेश में क्या है, दूसरा है आपका दुर्गम्मा। क्या है? दुर्गम्मा। ये भी आपका एक दुर्गम्मा, सॉरी दोस्तों, क्या नाम है, दुर्गम्मा। देखिए जो ये भी एक आंध्र प्रदेश का आपका त्योहार है। अगला देखते हैं हम लोग सोलुंग उत्सव। अब हम लोग देखिए अभी आंध्र प्रदेश में 4 त्योहार उत्सव देखे हैं, तो ये जो है इम्पोर्टेंट की मतलब उसमें डाल लीजिएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट में, फ्लेमिंगो, कल्याण उत्सव, एलम्मा जतारा और दुर्गम्मा, ये सब के बारे में आपको, लेकिन ये दोनों के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता चल गया होगा। अगला हम लोग देखते हैं राज्य अरुणाचल प्रदेश। देखिए अरुणाचल प्रदेश में भी कुछ महत्वपूर्ण है, कुछ आपको बस पढ़ना है नॉर्मली, ज़्यादा उसके बारे में जानना नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे हैं त्योहार जो उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो अरुणाचल प्रदेश की पहले हम लोग जान जाए राजधानी। तो बताइए अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। ईटानगर। तो अब सोलुंग उत्सव, देखिए एक सोलुंग उत्सव भी मनाया जाता है वहां पर अरुणाचल प्रदेश में। और ड्री ड्री उत्सव हर वर्ष अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। ये जो ड्री उत्सव है हर साल अप्रैल अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। अप्रैल के महीने में मनाया जाता है, मनाया जाता है। तो ड्री उत्सव हर साल किस महीने में मनाया जाता है? तो अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। लोसर, अब आइए अरुणाचल प्रदेश के हम लोग एक लोसर त्योहार है जो मनाया जाता है बहुत मुद्दा, लोसर से भी एक आता है। देखिए लोसर है तो ये अरुणाचल प्रदेश मारिएगा आप, अगर लोसांग आ गया तो आप एक सिक्किम मारिएगा। और क्या नाम है, लोसर, लोसर किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो मोनापा जनजाति द्वारा। किस जनजाति द्वारा? मोनापा जनजाति द्वारा। तो मोनापा जनजाति द्वारा हम लोग कौन सा त्योहार मनाते हैं? लोसर त्योहार। कौन सा त्योहार? लोसर। तो लोसर त्योहार में देखिए लो का अर्थ क्या होता है? वर्ष। असर का अर्थ क्या होता है? नया। तो नया वर्ष, जब मुनाफा जनजाति जो होते हैं जब नए वर्ष उन लोग के लिए आता है तो लोसर त्योहार मनाते हैं। तो लोसर त्योहार वो लोग मनाते हैं जो बौद्ध धर्म, जो तिब्बती जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, वो लोग लोसर त्योहार मनाते हैं। और लोसर त्योहार का जो वहाँ एक अरुणाचल प्रदेश में त्वांग एक स्थान है, वहाँ के लोग लोसर जो त्योहार है वो धूमधाम से मनाते हैं। तो लोसर त्योहार के बारे में बस इतना ही है। मोपिन, देखिए मोपिन भी एक त्योहार है अरुणाचल प्रदेश का। देखिए मोपिन भी आपके अप्रैल ही महीने में हमको लगभग, जैसे कि हम जानते हैं कि मोपिन जो है वो अप्रैल के महीने में ही मनाते हैं। ये एक जनजाति है गैलो गैल गैलोंग गैलोंग जनजाति द्वारा मनाया जाता है। गैनलोंग जनजाति द्वारा ये
मोपिन मनाया जाता है त्योहार। ये सांगकेन, आपको भी सिर्फ नाम याद होना चाहिए, सांगकेन। सांगकेन भी एक त्योहार है वहां का। और एक पांग साठ, क्या है? पांग साठ। चलिए अगला हम लोग देखते हैं त्योहार। देखिए एक लोकू। लोकू मतलब आपको बस मत वो समझिए, लोकू एक मनाया जाता है त्योहार वहां का। और एक नो यू कुम, इसमें देखिए लोकू और नो यू कुम दोनों में लोग क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं त्योहारों में कि लोकू और नो कुम। लेकिन आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश के ही त्योहार है। तो इन लोगों को बस नामों से जानिए, ठीक। और जैसे जीरो फेस्टिवल, ये आपका इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये 2023 में मनाया गया है। जो अरुणाचल प्रदेश में जीरो फेस्टिवल है वो 2023 में मनाया गया है, सितंबर के महीने में। ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, जीरो फेस्टिवल 2023, जो कि आपके सितंबर सितंबर के महीने में मनाया गया है। मनाया गया है। आई अब अगला हम लोग त्योहार देखेंगे, पक्के पागा हर्न बील। ये तो बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, पक्के पागा हर्न बील। मोस्ट इम्पोर्टेंट में इसको डाल दीजिएगा आप लोग। ये अरुणाचल प्रदेश के मोक जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है उनमें इनको डालिएगा, क्योंकि ये जरूर पूछेंगे जाते हैं। हर वैकेंसी, कोई भी वैकेंसी हो उसमें ये पक्के पागा हार्नबिल। कंफ्यूज भी बहुत जल्दी करता है क्योंकि ये हार्नबिल है। बस आपको हार्नबिल पूछे तो आप किसको मार के आएंगे? नागालैंड। किसको मार के आएंगे? नागालैंड। यहाँ पर आपको नोट में भी लिखवा देते हैं, लेकिन इसके बारे में बता दें। देखिए पक्के पागा हार्नबिल, जो पक्के पागा हार्नबिल होता है वो आपको अरुणाचल प्रदेश में मनाते हैं। और जो हार्नबिल होता है, अभी नोट में करके लिख लीजिएगा आप लोग, नोट में करके। हार्नबिल जो होता है सिर्फ कहाँ का है महोत्सव ये? तो ये है आपका नागालैंड। नागालैंड। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग अगले राज्य को देखा जाएंगे। अब बस आपके अरुणाचल प्रदेश में इतने ही जो महत्वपूर्ण थे उन्हीं को देखा गया है। हम लोग आ जाइए असम। असम में भी आपको पता होगा कि बहुत प्रमुख प्रमुख त्योहार है, उत्सव है जो मनाते हैं वहाँ। तो जो असम में है, पहले असम की राजधानी देखिए। असम असम की राजधानी जो है, असम की राजधानी दिसपुर। क्या है? दिसपुर। असम की राजधानी दिसपुर। चलिए अब हम लोग बिहू। बिहू आपके यूपी पुलिस के 2018 वाले भर्ती में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहू किस राज्य का त्योहार है। कब पूछा गया था ये क्वेश्चन यूपी पुलिस में? ये यूपी पुलिस में पूछा गया था 2018 वाले जो वैकेंसी आई थी उसमें पूछा गया था कि बिहू किस राज्य का बिहू किस राज्य का त्योहार है। त्योहार है तो असम। कहाँ का है? असम।
तो हम लोग असम का ही त्योहार ही पढ़ रहे हैं और ये 2018 में ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था। तो जब बिहू पूछ दिया है तो आप तो इस बार इतने सालों बाद आई है यूपी पुलिस की भर्ती, तो ये आपको जानना होगा कि अब पूछ सकता है बोहागी बिहू क्या होता है। तो जब आप इसके बारे में जानेंगे तभी आप बताएंगे। तो आइए हम लोग बिहू के बारे में पहले पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए बिहू, बिहू को 3 भागों में बांटा गया है। एक बोहाग बिहू, एक माघ बिहू, एक आगे मिलेगा काथी बिहू। तो हम लोग बोहाग बिहू के बारे में जानते हैं। देखिए बोहाग बिहू को कहा जाता है आपका, इसका दूसरा नाम भी है, दूसरा नाम भी है इसका बोहाग बिहू का। बोहाग बिहू का दूसरा नाम क्या है? बोहाग बिहू का दूसरा नाम आपका भोगाली बिहू। क्या है? भोगाली बिहू। आपसे अगर बोहाग बिहू नहीं पूछकर आपको भोगाली बिहू पूछ सकता है। तो भोगाली बिहू के बारे में देखिए क्या है। भोगाली बिहू जो है कि आपके अप्रैल महीने में जब फसल की कटाई होती है उस समय असम के जो लोग हैं वहाँ के लोग बोहाग बिहू त्योहार मनाते हैं। और ये किस मंथ में? अप्रैल के महीने में। अप्रैल के महीने में, अप्रैल के महीने में जब फसल कटाई होती है तब उसी समय इन लोग का नया वर्ष भी मनाया जाता है। उस समय ये लोग अपना नया वर्ष भी मनाते हैं। उसी समय फसल की कटाई जब होती, फसल की कटाई, तो अप्रैल के महीने में जब फसल की कटाई होती है तो उस समय हम लोग बहाग बिहू के रूप में वहाँ लोग मनाते हैं। उसी का दूसरा नाम है आपका भोगाली बिहू। तो और इसी में आपके ये लोग नया वर्ष भी मनाते हैं, नया वर्ष भी मनाते हैं। अब आते हैं दूसरा नंबर वाला जो बिहू है, माघ बिहू। माघ बिहू को आप लोग जानते ही हैं कि हिंदी के कैलेंडर में जैसे लोग बोलते हैं चैत्र फागुन, तो माघ भी उसमें आता है। तो माघ को हम लोग जनवरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जनवरी। जो जनवरी होता है, ये जनवरी के महीने में जो माघ बिहू मनाते हैं लोग, असम के लोग। और काथी बिहू, काथी बिहू देखिए, काथी बिहू जो है एक इसका दूसरा नाम है, दूसरा नाम क्या है इसका? दूसरा नाम इसका देख लीजिए आप लोग, रंग रंगोली, रंगोली बिहू, रंगोली बिहू। ये काथी बिहू का दूसरा नाम है। तो इसमें 3 बिहू है लेकिन अधिकतर आपका बिहू ही करके पूछता है। इसमें अधिकतर बिहू मतलब पूछता है कि किस राज्य का त्योहार है। लेकिन आप इससे नहीं बस इसको नहीं छोड़ सकते हैं, आप इसके अंदर भी आपका क्वेश्चन बना सकता है। तो आप बोहाग बिहू भी जानिए और माघ बिहू, काथी बिहू, और इनका दूसरा नाम भी जान जाइए जो होता है भोगाली बिहू, जो अप्रैल के महीने में फसल की कटाई के समय मनाते हैं। फिर हम अगला त्योहार देखते हैं यहाँ असम का। देखिए ये आपको बस सिर्फ नाम पढ़ना है और एक बार उसको लिखना है बस, और ज़्यादा कुछ करना नहीं है आप लोगों को। एक बार आप इसको पढ़ लीजिएगा। तो मी डैम, चलिए देखते हैं। मी डैम मी फी जो होता है वहाँ का, ये भी एक त्योहार है। तो आप भी बस इसके नाम से जानिए कि ये असम का त्योहार है। और एक बैसागु, देखिए एक बैसागु है, एक विशु पूछता है। लेकिन ये आप जान जाइए कि आपका जो ये वैसागु है ये बोडो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। किस जनजाति द्वारा? बोडो। लेकिन वैसागु के से रिलेटेड एक विशु आता है,
पूछता है विशु। तो अगले राज्य में जब आएगा तो हम इनके बारे में बताएंगे, लेकिन जान जाइए जब आ गया है तो इसको हम बता दें। विशु जो है केरल राज्य का है। कहाँ का त्योहार है? केरल का। तो आप असम का मत वो करिएगा कि ये वैसागु समझ के विशु पे भी कभी कभी लोग टिक लगा देते हैं। और जो ये मी डैम मी फी होता है, ये अहोम अहोम वहाँ की जनजाति है, उसके द्वारा ये मनाया जाता है। क्योंकि हम जनजाति भूल गए थे, इसके बारे में आपको बता रहे हैं। देखिए देही पटकाई, आपको याद करने का भी बहुत जबरदस्त है। देही पटकाई आप कभी भी बोल सकते हैं, देही पटकाई। तो आप ये जनवरी 2021 में ये त्योहार स्टार्ट किया गया था, देही पटकाई। तो जनवरी के महीने में इसको भी मनाया जाता है असम में, देही पटकाई। वहीं का एक त्योहार है बैखो। बस आप इनके नामों से जानिए कि ये कहाँ कहाँ किस राज्य के त्योहार है। जो इम्पोर्टेंट होंगे उनके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे और बताते भी रहेंगे। देखिए आगे आइए, अम्बुबाची। अम्बुबाची आपको पहले इनके बारे में हम बताएंगे, उसके बाद थोड़ा इनके बारे में कुछ आपको लिखेंगे भी। अम्बुबाची मेला, ये आपको बहुत जानना भी इसके बारे में है। अम्बुबाची मेला आपके असम राज्य में है, मनाया जाता है। अम्बुबाची मेला जब कामाख्या देवी जो है मंदिर है, वो उनका जब तीन दिन का मासिक धर्म चल रहा होता है, उसी समय वो मंदिर बंद कर दिया जाता है उसी समय। और उसी समय ये मेला चलता है, उसको पूर्व का महाकुंभ। देखिए अम्बुबाची को क्या क्या कहा जाता है? असम का गुवाहाटी, असम का गुवाहाटी, असम का गुवाहाटी। और दूसरा इसको कहा जाता है तांत्रिकियों का, जो तांत्रिक होते हैं उनका केंद्र भी वहां माना जाता है। तो कहा जाता है कि तांत्रिकों का केंद्र, तांत्रिकों का केंद्र। और इनको कहा जाता है पूर्व का महाकाव्य, पूर्व का महाकाव्य। और यहाँ पर मध्य पूजा होता है। तो अम्बुबाची किस लिए मनाया जाता है? अम्बुबाची का मेला तो जान जाइए कि वहाँ एक कामाख्या मंदिर बहुत फेमस मंदिर है। और कभी कभी मंदिरों में नाम पूछता है कि कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो आप बता सकते हैं कि असम राज्य में स्थित है कामाख्या मंदिर। इसलिए वहाँ पर अम्बुबाची का इतना बड़ा मेला लगता है, क्योंकि वहाँ कामाख्या मंदिर का जो कामाख्या माता जो थी उनका 3 दिन का मासिक धर्म चलता है, इसलिए वो मंदिर को बंद कर दिया जाता है। और यह क्या नाम है, और इसे इन नामों से भी जाना जाता है। असम का गुवाहाटी भी कहा जाता है, तांत्रिकों का केंद्र भी कहा जाता है, पूर्व का महाकाव्य कहा जाता है, साथ में साथ मध्य पूजा भी यहाँ करते हैं लोग। तो इन सब के नामों से जाना जाता है, क्या नाम है, अम्बुबाची को। तो अम्बुबाची मेला असम का बहुत बड़ा मेला है। बस मेरा आज का सेशन यहीं तक ख़त्म हुआ। और आगे आप लोगों को क्या नाम है, अच्छे से अच्छे देखिए, अगले क्लास में भी आपका दूसरा वीडियो आएगा। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए। थैंक यू, धन्यवाद।